हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है वन दरोगा एग्ज़ाम 2023 का सिलेबस। देखिए, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे पहले ही पब्लिश कर दिया गया था और वन दरोगा री एग्ज़ाम के लिए इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, इसीलिए इसी सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिलेबस क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक बनने वाले हैं और आप लोग केवल उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं। ठीक है, पता चला आप लोग कोई ऐसा टॉपिक बहुत गहनता से तैयार करके गए जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। इससे आप लोगों की मेहनत और आपका समय दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोगों के पास सिलेबस होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस को डाउनलोड कर लें। दूसरी बात, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से सिलेबस मिलेगा, तो आप लोग जानते ही हैं, पहले ये एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया था और अभी भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ही ये कंडक्ट होना है। इसीलिए आप लोग यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इस सिलेबस को डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इस सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कैसे करनी है, यानी कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, मैं आप लोगों को थोड़े से शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, आप लोग सिलेबस को उठाइए। सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उस टॉपिक को बहुत ही खोल कर यहाँ पे दिया गया है, एलिब्रेट करते हुए। ठीक है, और ये केवल 9th-10th स्तर का सिलेबस है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे पहला टॉपिक यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग है, तो आप लोग इसे सर्च कर लो, चाहे यूट्यूब में करो, चाहे बुक्स में करो, कहीं से भी इसे तैयार करो। ठीक है, और जितने भी टॉपिक्स आपके तैयार होते जाते हैं उनको आप लोग अंडरलाइन करते हुए चले जाइए। इससे दो चीज़ें आपके साथ होंगी जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हुए चले जाएंगे और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनना है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं सेलेक्ट होने के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लगातार बूस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग लगातार सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे, आपके दिमाग में होगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहा हूँ और इतने सारे टॉपिक्स मैंने तैयार कर लिए हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, तो आप एग्जाम में इससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस होना जरूरी है और इस प्रकार से आप लोगों ने स्टडी करते हुए चले जानी है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने सिलेबस के लिए या अपने टॉपिक्स के लिए आप किसी पे भी डिपेंड ना रहें भाई। आप लोग क्या करते हैं कि अपनी कमी या फिर अपना जो असफलता है उसका श्रेय दूसरों को दे देते हैं, दूसरे पे थोप देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने कोई यूट्यूब चैनल पकड़ा और उस यूट्यूब के द्वारा आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप लोग पूरा ब्लेम उस पर डाल देते हैं कि उनने कंप्लीट कराया नहीं और इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया, एग्ज़ाम आप लोगों का है, पेपर आपने देना है, एग्ज़ाम आपने निकालना है, जॉब आपने करनी है, तो मेहनत भी आपने ही करनी पड़ेगी ना। यूट्यूब चैनल से या फिर जो बुक्स हैं वो आपको केवल हेल्प कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को समझने में, इसलिए आप केवल वहीं तक सीमित रहें। यूट्यूब चैनल से, बुक से आप लोग पूरी हेल्प लें, टॉपिक को समझें। अब उसके बाद आप लोग नोट्स बना सकते हैं। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियोज़ को बार बार देख के आप लोग रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो टॉपिक्स हैं वो अपने ही स्तर से तैयार करने हैं और अपने ही स्तर से आप लोगों ने तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, इसलिए किसी पे भी आप लोग डिपेंड ना रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सिलेबस को। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और मैं प्रयास करूँगा बायो के सिलेबस को पूर्ण करने का। तो यहाँ पे हम लोग केवल बायो का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस दिया हुआ है। पूरा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाती है काफ़ी, तो इससे बचने के लिए हम केवल यहाँ बायो का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बाद में अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की वीडियो दे पाया तो उसका भी सिलेबस हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है। हाई स्कूल यानी कि कक्षा 9-10 स्तर का जो विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम है वो भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो उसी से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनने हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं एनसीईआरटी से ही कवर करवाऊंगा और टॉपिक वाइज कवर करवाऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे एनसीईआरटी से आपका बनना है, तो 9-10 की एनसीईआरटी उठाइए और उन्हें जितना समय आप लोगों के पास हो सकता है अधिक से अधिक समय दो और पूरा का पूरा अच्छे से तैयार कर लो। तो आपका यहाँ पे मान सकते हैं कि 90% सिलेबस इससे ही कंप्लीट हो जाएगा और 90% आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन के नज़दीक भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, बाकी 10% तो ऐसा होता है भैया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कुछ ऐसे फैक्ट भी पूछे जाते हैं जो सिलेबस से रिलेटेड तो हैं, टॉपिक से रिलेटेड हैं, लेकिन इन बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, तो उनको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक, पहली यूनिट दी हुई है यहाँ पे फूड। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, देखिए प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग है, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी कि आपने जंतुओं और पौधों में जो ब्रीडिंग की जाती है जिससे कि नस्ल में सुधार हो सकता है, अच्छी नस्लें आप डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने फर्टिलाइजर्स का यूज पढ़ना है। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, तो डिजीज से और पेस्ट कंट्रोल आपने कैसे करना है उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका मटेरियल्स, इसमें आपको दिया है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि पदार्थ के बारे में पढ़ना है। ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है और केमिस्ट्री में आपका पहला दूसरा चैप्टर पूरा का पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी बुक्स में। इसमें आपको बताया कि पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, ठीक है। इनमें आपका कन्वर्जन कैसे होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, कन्वर्जन की उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और काफ़ी अच्छे समझाया हुआ है, तो आप लोग उन बुक्स के साथ जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है केमिस्ट्री का सिलेबस है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं और सिलेबस को डाउनलोड करें और टॉपिक वाइज चलते रहें। नेक्स्ट देखिए बायोलॉजी का, मेन बायोलॉजी आते हैं द वर्ड ऑफ लिविंग। इसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दिया तो आपका 9th-10th की बुक्स के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो है आपका 11th और 12th में अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, जो कि आपका यहाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, तो वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्या क्या दिया है देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपने पढ़नी है, यानी कि जैव विविधता। इन जैव विविधता में आप लोगों ने प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है, और इसके साथ साथ आपका जो साइंटिफिक तरीका है नेमिंग का, ठीक है, जिसमें नामकरण किया जाता है किसी भी जीव का, किसी भी पदार्थ का, तो उसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ हायरार्की ऑफ कैटेगरीज यहाँ पे पढ़ने हैं आप लोगों ने, क्या क्या हायरार्की इनके लिए यूज की जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, तो इसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि आपने बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड इसके साथ साथ एंजियोस्पर्म जो है इसके बारे में पढ़ना है। अब ये जितना 9th-10th में दिया होगा उतना हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हो सकेगा तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी जो पूछी जा सकती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनको भी मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा, ठीक है। अगला है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मैं करा चुका हूँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हम लोग करेंगे, ठीक है। मल्टी सेलर, यूनिसेलर हम कर चुके हैं। साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी हमने कर लिया कवर पहली वीडियो में। अब आगे की वीडियो में हम लोग एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल, जिसमें आपका ये सारे ऑर्गन दिए हुए हैं, इनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं, जैसे आपका बायोलॉजी के लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है या आपके अन्य पब्लिकेशन की बुक्स हैं, तो उनसे भी मैं जो महत्वपूर्ण डेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अगला है आपका टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या ऊतक होते हैं, ऊतक किन्हें कहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी रेखित अरेखित पेशियाँ आती हैं, और जंतु में विभज्य ऊतक है, ठीक है, मेरिस्टेम जिन्हें कहा जाता है, स्थायी ऊतक हैं, अस्थायी ऊतक हैं, इनके बारे में आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। अगला है हेल्थ एंड डिजीज़। तो हेल्थ एंड डिजीज़ के अंतर्गत हम लोग इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, संक्रामक असंक्रामक रोग क्या हैं, इनके क्या प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से रोग असंक्रामक हैं, कौन कौन से संक्रामक हैं, इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनके द्वारा होने वाले जो रोग हैं इनके बारे में भी अध्ययन करना है। तो ये है आपका बायोलॉजी का 9th क्लास का सिलेबस। फिर बाकी यहाँ से आपका ये मोशन, फोर्स एंड वर्क, यानी कि गति है, बल है और कार्य है, इसके बारे में दिया गया है, जो कि फिजिक्स का सिलेबस है, तो इसे भी आप लोग देख लेना, उनकी बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है एक सेक्शन इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट भी आपका बायो के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एयर, वाटर एंड सॉयल। तो इनका क्या महत्व है, कैसे हम लोग इनसे संबंधित हैं, इनका प्रदूषण कैसे होता है, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो इसको हम लोग बात कर लेंगे। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है होल्स इन ओजोन लेयर। ओजोन डिप्लेशन क्या है, यानी कि जो ओजोन परत है उसमें कैसे छिद्र हो रहा है, उसके क्या हानियां हैं, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए क्या सरकार प्रयास करती है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ओजोन के लिए कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये बायोलॉजिकल साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल में आपके वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी साइकिल्स पढ़नी होती हैं, तो इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए 10th क्लास का सिलेबस आ गया, तो फिर से केमिस्ट्री आ गई। यहाँ पे आपने एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि जो अम्ल है, क्षार है, लवण है, इसके बारे में पढ़ना है, जितना भी उसमें दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो आपका 9th-10th में बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कवर किए हैं, तो उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। बाकी बायोलॉजी में जो थोड़ा ऐसा है कि आपके एग्जाम्पल जो बन सकते हैं वो हायर क्लासेस से बन सकते हैं, तो उन्हें मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। आगे साथ ही साथ दिया है इसमें केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं कौन कौन सी हैं, क्या क्या टाइप हैं, क्या क्या नाम है, ये बन सकता है। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु, यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पेरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी, तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला फिर बायोलॉजी का आ गया है 10th क्लास का, तो यहाँ पे द लिविंग वर्ड में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, लाइफ की प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है, कैसे जीवन शुरू हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको पढ़ना है। साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आपकी लाइफ के, यानी कि इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग, पोषण कैसे लेता है कोई जीव, उसमें आपका श्वसन कैसे होता है, यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसके साथ साथ एक्सर्शन कैसे करता है, वेस्ट मटेरियल को कैसे उत्सर्जित करता है, तो इसके बारे में हम लोग ने बात करनी है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर आपने एक तो न्यूरॉन सिस्टम पढ़ना है, साथ ही साथ आपने मस्तिष्क पढ़ना है, सबसे जरूरी, ठीक है, तो मस्तिष्क के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ना है कि कोई भी जीव है वो अपना सा जीव कैसे उत्पन्न करता है,
क्या क्या इसके लिए प्रक्रिया हैं, कौन कौन भाग लेता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेनली सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इनकी मेथड्स क्या हैं इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस आपको HIV एड्स के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो यहाँ पे विकास पढ़ना है, विकास के साथ साथ वंशागति, कैसे हमारे माँ बाप के जो लक्षण है वो हम तक पहुँचते हैं और हमारे लक्षण हमारे अगली संतति तक पहुँचेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है, विकास क्या होता है, किसने इसके लिए परिभाषाएं दी थी, तो इसके बारे में हम लोग जरूरी चीज़ें देखेंगे। ठीक, तो ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। इसके बाद आपका ये 10th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस आ जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे एलोबरेट नहीं करूँगा, इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो आप लोग इसे खुद देख लें। नेक्स्ट आपका नेचुरल फिनोमेना, ये भी बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स के अंदर आता है आपका। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, यानी कि दर्पण है, प्रतिबिंब है, लेंस है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने बात करनी है। और इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स, यानी कि पर्यावरण वाला, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके कुछ जरूरी क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर से इसे रिलेट करके पूछ सकता है, तो आप इसी प्रकार से इसे तैयार करेंगे, जितना हो पाएगा मैं इसे तैयार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, रीजनल इन्वायरमेंट पढ़ना है आप लोगों ने, सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है कि हमारे वातावरण में जो इकोलॉजी है उसमें आपका मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का, ऊर्जा आ कहाँ से रही है, प्लस ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, संचरण होता है, वो कैसे होता है। यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है ना, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, या समानांतर होता है, ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन, तो ध्यान रखना एक दिशीय होता है हमेशा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपने पढ़ना है। और साथ ही साथ अवर इन्वायरमेंट में आपने मेनली इकोसिस्टम क्या होता है, क्या संबंध होता है इकोसिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इनके संबंध को किसने एक्सप्लेन किया था, किसने इकोसिस्टम शब्द दिया, यहाँ से आपके बन सकते हैं क्वेश्चन। हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो हमें कैसे इफेक्ट करता है, इनके बारे में पढ़ना है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। साथ ही साथ ओजोन डिप्लेशन, जो कि 9th में भी दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इस प्रकार से आप सिलेबस को उठाओ, डाउनलोड कर लो, 4-5 पेज का आपका सिलेबस है, डाउनलोड करके आप लोग डाउनलोड क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसमें टिक करते हुए तैयार करते जाओ। 9th-10th की बुक से, छोटी बुक्स हैं, आप लोग जानते हैं भैया समय बहुत कम है, ठीक है, आपके पास 1.5 महीने का समय है और इसमें आप लोगों ने जितना भी पहले तैयार किया था उसे दोबारा से रिवाइज करना है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स के साथ अभी ना जाएँ। आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है कि भले ही मैं पूरा का पूरा कवर ना कर पाऊँ, भले ही मैं बहुत अच्छा ना पढ़ पाऊँ इसमें, लेकिन कम से कम इतना हो कि 9th-10th का ये सिलेबस है तो 9-10 की जो NCERT की बुक है उसको कवर कर लूँ। छोटी सी बुक्स हैं, 10-15 चैप्टर दोनों में दिए हुए हैं, 9th में 10th में भी। और आप लोग अगर अच्छे से बैठ जाएंगे ना तो एक ही दिन में आप 3 से 4 चैप्टर कर जाएंगे। किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है, किसी की बायोलॉजी अच्छी होगी, किसी की फिजिक्स अच्छी होगी, तो जो आपका सब्जेक्ट ठीक है पहले उसके सारे चैप्टर कवर कर लो। आपको देखिए बायोलॉजी की बात करूँ तो 3 चैप्टर आपके 9th में दिए हैं, 3 चैप्टर आपके 10th में दिए हैं, केवल 6 ही चैप्टर दिए हैं। तो 6 चैप्टर पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 2 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो आपको 3 दिन लगते हैं 6 चैप्टर करने में। तो ऐसे करके चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश करो आप, ठीक है, तो आपका बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा, फिर उसको रिवीजन कर लेना, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो सकता है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ चलें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर सिलेबस नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो मुझे फिर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू।